अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैज़ान अब्बास और आप इस वक्त प्रोग्रामिंग विद फैज़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आज के इस लेक्चर में हम रेडियो ग्रुप और रेडियो बटन के बारे में जानेंगे। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो आपने किसी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मोबाइल एप्लीकेशन में देखा होगा, जिसमें पिज्जा ऑर्डर करने के लिए आपको पिज्जा के डिफरेंट साइजेस का ऑप्शन अवेलेबल होता है। सेम इसी तरह साइन अप के फॉर्म में आपको मेल, फीमेल या अदर जेंडर चूज करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। सेम इसी तरह फॉर्म की एक और टाइप है कि आपने जोन बताना है, आप इस वक्त सक्सेस जोन में है, इन्फो जोन में है या फिर वार्निंग जोन में है। जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस गिवन हो और उसमें से आपने एक चूज करना हो तो तब हम रेडियो बटन यूज करते हैं। यहाँ पे मौजूद डिफरेंट रेडियो बटन्स ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिज्जा ऑर्डर करने के लिए एक ग्रुप अलग से अवेलेबल है। इसी तरह मेल, फीमेल, जेंडर बताने के लिए एक ग्रुप अवेलेबल है और जोन बताने के लिए एक ग्रुप अवेलेबल है, जिसे हम एंड्रॉइड में रेडियो ग्रुप के नाम से जानते हैं। सेम इसी तरह हर एक कंट्रोल को हम रेडियो बटन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल एक रेडियो बटन है, फीमेल एक रेडियो बटन है। रेडियो बटन्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम कुछ न्यू प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जिसमें चेक्ड के नाम से एक प्रॉपर्टी है और एक ऑन क्लिक के नाम से है। इन एग्जांपल्स को आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल की मदद से देख लेते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो इस वक्त आपके सामने ओपन है, जिसमें मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और एम्प्टी प्रोजेक्ट में एक मेन एक्टिविटी मौजूद है। सबसे पहले हम मेन एक्टिविटी में डिजाइन कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में जेंडर सिलेक्ट करना हो तो वो आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक लेबल प्लेस कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू, जिसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ रैप कंटेंट और टेक्स्ट हम असाइन कर देते हैं जेंडर। सेम इसी तरह हम रेडियो ग्रुप प्लेस कर लेते हैं और रेडियो ग्रुप की बॉडी में आपने 3 रेडियो बटन प्लेस कर लेने हैं। फर्स्ट रेडियो बटन हमारा होगा मेल के नाम से, रैप कंटेंट और इसको मैं टेक्स्ट असाइन करता हूँ मेल। सेम इसी तरह सेकंड रेडियो बटन होगा रैप कंटेंट और टेक्स्ट हम इसको असाइन कर देते हैं फीमेल के नाम से। सेम इसी तरह नेक्स्ट वन रेडियो बटन होगा अदर जेंडर्स के नाम से, रैप कंटेंट और टेक्स्ट हम इसको असाइन कर देते हैं अदर के नाम से। अब इन सब की हम आईडीज क्रिएट कर लेते हैं। अगर फर्स्ट रेडियो बटन की मैं बात करूं तो उसकी आईडी होगी रेडियो बटन, उसके बाद मेन एक्टिविटी मेल। सेम इस आईडी को हम कॉपी करके बाकी रेडियो बटन में पेस्ट कर देते हैं और चेंज कर लेते हैं मेल से फीमेल में, और यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट करके अदर में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियो बटन्स की आईडी क्रिएट हो चुकी है। हम रेडियो ग्रुप की भी आईडी क्रिएट कर लेते हैं। रेडियो ग्रुप की हमारी आईडी होगी रेडियो ग्रुप मेन एक्टिविटी जेंडर। सबकी हमने आईडीज क्रिएट कर ली है। अब हम टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। टाइप कास्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ रेडियो ग्रुप और उसकी हम आईडी क्रिएट कर लेते हैं रेडियो ग्रुप मेन एक्टिविटी जेंडर और इसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। रेडियो ग्रुप इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट रेडियो ग्रुप जेंडर। टाइप कास्टिंग करने के बाद अब यहाँ पे आप रेडियो ग्रुप का क्लिक लिस्नर क्रिएट कर सकते हैं। रेडियो ग्रुप का क्लिक लिस्नर क्रिएट करने के लिए आपने टाइप करना है रेडियो ग्रुप डॉट सेट ऑन चेक्ड चेंज लिस्नर, जो टॉप पे आपको सजेशन में शो हो रहा है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने टाइप करना है न्यू स्पेस। अब मैं सजेशन की मदद से वैल्यूज शो करूंगा रेडियो ग्रुप डॉट ऑन चेक्ड चेंज लिस्नर, जो आपको टॉप पे सजेशन में शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो आप कोड करना चाहें वो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आई को चेंज कर लूंगा रेडियो बटन आईडी। अब यहाँ पे मैं मैसेज शो कराना चाहता हूँ कि कौन सा रेडियो बटन चेक्ड हुआ है। उसके लिए सबसे पहले तो आप स्विच स्टेटमेंट यूज कर लेंगे। स्विच स्टेटमेंट में मैं टाइप करूंगा स्विच रेडियो बटन आईडी जो चेक्ड होगा, और मैं फर्दर केसेस में चेक कर लूंगा। केस 1 में मैं कह सकता हूँ और डॉट आईडी डॉट
रेडियो बटन मेल। अगर आईडी मेल की आईडी के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि मेल चेक्ड है। तो यहाँ पे एक हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जेंडर्स के नाम से, स्ट्रिंग जेंडर इक्वल टू एम्प्टी, और हम कंडीशन ट्रू होने पे कह देते हैं कि जेंडर इक्वल टू मेल। सेम इसी तरह स्टेटमेंट को हम ब्रेक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन केस डिजाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन केस के लिए आपने टाइप करना है केस और डॉट आईडी डॉट रेडियो बटन फीमेल। अगर चेक्ड रेडियो बटन की आईडी फीमेल के इक्वल है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जेंडर इज फीमेल। सेम इसी तरह ब्रेक स्टेटमेंट यूज हो जाएगी। उसके बाद लास्ट वन केस में हम बता सकते हैं और डॉट, यहाँ पे आप डिफॉल्ट केस भी यूज कर सकते हैं या फिर केस भी बता सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट यूज कर लूंगा कि बाय डिफॉल्ट में अगर ये सारे के सारे केसेस नहीं है तो लास्ट केस हमारा क्या होगा, लास्ट केस होगा जेंडर इज अदर, और एंड पे सेमीकोलन यूज कर लेते हैं और लास्ट वन ब्रेक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम मैसेज शो करा सकते हैं टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट डॉट शो। सबसे पहले हम रेफरेंस पास कर लेते हैं डॉट दिस कॉमा मैसेज, और लास्ट वन पैरामीटर हमारा होगा कि आप लॉन्ग मैसेज शो कराना चाहते हैं या शॉर्ट मैसेज शो कराना चाहते हैं। और यहाँ पे मैसेज शो करा सकते हैं सिलेक्टेड जेंडर इज, और जो भी जेंडर होगा सिलेक्टेड जेंडर की वैल्यू हमें इन कंडीशंस की मदद से मिल जाएगी कि मेल सिलेक्ट हुआ है, फीमेल सिलेक्ट हुआ है या कौन सा जेंडर सिलेक्ट हुआ है। एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेते हैं कि हमने जो अनचेक्ड चेंज लिसनर क्रिएट किया है रेडियो ग्रुप पे उसका इफेक्ट क्या हुआ है। एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं जैसे ही मेल पे क्लिक करता हूँ तो हमें टोस्ट मैसेज शो होता है सिलेक्टेड जेंडर एज मेल। सेम इसी तरह अगर मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो हमें टोस्ट मैसेज शो होता है सिलेक्टेड जेंडर एज फीमेल। सेम इसी तरह अगर मैं अदर पे क्लिक करता हूँ तो हमें टोस्ट मैसेज शो होता है सिलेक्टेड जेंडर एज अदर। तो आप अनचेक्ड चेंज लिसनर पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट जेंडर बता दिया है कि कौन सा जेंडर सिलेक्ट हुआ है। सेम इसी तरह अब हम कोड में थोड़ी सी और चेंजेस कर लेते हैं। अगर मैं फ्रंट एंड XML की बात करूं तो XML में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट कोई भी जेंडर सिलेक्टेड नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट मेल सिलेक्टेड हो, फीमेल सिलेक्टेड हो या अदर सिलेक्टेड हो तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे चेक्ड इक्वल टू ट्रू। अब आप XML डिजाइन में चेंज करने के बाद डिजाइन व्यू में देख सकते हैं मेल बाय डिफॉल्ट चेक्ड है। सेम इसी तरह मैं चाहता ये हूँ कि रेडियो बटन की XML की ऑन क्लिक प्रॉपर्टी पे कोई यूजर डिफाइन फंक्शन कॉल हो, जिसको मैं नाम दे देता हूँ पब्लिक रेडियो बटन क्लिक लिसनर। और सेम इस फंक्शन में हम व्यू पास कर देंगे और हम फंक्शन की बॉडी क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सेम टू सेम जो हमने कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था मैं इस कोड को कॉपी करूंगा और कस्टम फंक्शन में पेस्ट कर दूंगा। कोड पेस्ट करने के बाद अब हम कोड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहले हम स्विच स्टेटमेंट में सिलेक्टेड रेडियो बटन की आईडी पास कर रहे थे। अब हम आईडी व्यू की मदद से गेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहूंगा व्यू डॉट गेट आईडी। जो भी रेडियो बटन सिलेक्टेड होगा उसकी आईडी स्विच स्टेटमेंट को पास होगी और यहाँ पे चेक होगी कि अगर सिलेक्टेड या चेक्ड रेडियो बटन मेल है तो वैल्यू मेल असाइन हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर फीमेल इज चेक्ड तो वैल्यू फीमेल असाइन हो जाएगी। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हमने क्या कह दिया है कि जेंडर अदर होगा और एट द एंड हमने मैसेज के थ्रू शो करा दिया है। अगर आप इस तरह ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पे चेंज ये करनी होगी कि यहाँ पे ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी ऐड कर लें। जैसे ही मैंने ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी ऐड की तो खुद ब खुद सजेशन में शो हो रहा है रेडियो बटन क्लिक लिसनर, जो फंक्शन हमने कस्टम क्रिएट किया था। तो हम यहाँ पे उसको कॉल कर लेंगे। सेम इसी तरह मैं इन सब में ये फंक्शन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और हम लास्ट वन में भी ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी यूज करने के बाद अब हम मेन एक्टिविटी में चेंज ये करेंगे कि हमें अब इस फंक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इस फंक्शन का अल्टरनेट क्रिएट कर लिया है। एप्लीकेशन को हम अगेन रन करके चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल बाय डिफॉल्ट चेक्ड है। अगर मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो हमें टोस्ट मैसेज शो होता है सिलेक्टेड जेंडर एज फीमेल। सेम इसी तरह अगर मैं अदर पे क्लिक करता हूँ तो टोस्ट मैसेज शो होता है सिलेक्टेड जेंडर एज अदर। सेम
इसी तरह अगर मैं मेल पे क्लिक करता हूँ तो सिलेक्टेड जेंडर इज मेल। तो ओवरऑल अगर हम इन दोनों को कंक्लूड करें तो जो हमने कस्टम फंक्शन क्रिएट की है ये अल्टरनेट है रेडियो ग्रुप ऑन चेंज लिसनर का, कि आप इस तरह भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और कस्टम फंक्शन के थ्रू भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम इसकी लास्ट वेरिएशन डिस्कस करेंगे। लास्ट वेरिएशन ये है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक सबमिट का बटन क्रिएट कर लूं, क्योंकि मोस्टली साइन अप का फॉर्म हमें गिवन होता है जिसमें हमने जेंडर बताना होता है या कोई भी फॉर्म जो आप ऑनलाइन फिल कर रहे होते हैं उसको एट द एंड आपने सबमिट करना होता है। तो सबमिट पे आप जेंडर कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे सबमिट का बटन क्रिएट कर लेता हूँ, रैप कंटेंट, और उसमें हम एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं सबमिट। उसके बाद हम बटन की आईडी क्रिएट कर लेते हैं, बटन मेन एक्टिविटी सबमिट। देन हम बटन को एक्टिविटी में डिफाइन कर लेते हैं, बटन सबमिट। एक्टिविटी में डिफाइन करने के बाद बटन की टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेनी है। टाइप कास्टिंग कंप्लीट करने के बाद अब हमने यहाँ पे बटन का क्लिक लिसनर क्रिएट करना है, बटन सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर में आपने अगेन टाइप करना है न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पे अगर चेक करना चाहते हैं कि कौन सा रेडियो बटन चेक्ड है तो वो आप रेडियो ग्रुप की मदद से चेक कर सकते हैं। रेडियो ग्रुप की मदद से कैसे चेक कर सकते हैं, सेम टू सेम जो कोड हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है इस कोड को आपने कॉपी पेस्ट करना है, कोई हमने न्यू कोड नहीं करना। इस कोड की मदद से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन चेंज ये होगी कि हमने व्यू पे आईडी नहीं गेट करनी, हमने आईडी गेट करनी है रेडियो ग्रुप पे, रेडियो ग्रुप डॉट गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी। अब मैंने यहाँ पे चेंज ये की है, रेडियो ग्रुप की मदद से मैंने ये चेक किया है कि कौन सा रेडियो बटन चेक्ड है, और एट द एंड हमने मैसेज शो करा दिया यहाँ पे सिलेक्टेड जेंडर इज, जो भी वेरिएबल में वैल्यू सेव होगी। अब हम यहाँ पे टोस्ट मैसेज में थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चल सके। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सबमिट जेंडर, जबकि जो हम फंक्शन कॉल करा रहे हैं उस पे सिलेक्टेड जेंडर मैसेज शो हो रहा है और सबमिट के बटन पे सबमिट मैसेज शो हो रहा है। एप्लीकेशन को हम अगेन रन करके देख लेते हैं। एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है। अब जैसे ही मैं फीमेल पे क्लिक करता हूं तो मुझे मैसेज शो होता है सिलेक्टेड जेंडर इज फीमेल, मतलब कि जो हमने कस्टम फंक्शन क्रिएट किया हुआ था वो कॉल हुआ है। अब जैसे ही मैं सबमिट का बटन क्लिक करता हूं तो अगेन जो भी रेडियो बटन चेक्ड होगा उसकी वैल्यू गेट होके शो हो जाएगी। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टोस्ट मैसेज शो हुआ सबमिट जेंडर इज फीमेल। सेम इसी तरह मैं चाहता हूं कि जब सबमिट के बटन पे क्लिक हो तो सिलेक्टेड रेडियो बटन की वैल्यू गेट हो सके। उसके लिए एक और टेक्निक भी अवेलेबल है, हम उसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने सबमिट बटन के क्लिक लिसनर को कमेंट कर देना है। कमेंट करने के बाद हम एक न्यू क्लिक लिसनर क्रिएट कर लेते हैं, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू सजेशन की मदद से आपने क्लिक लिसनर को कंप्लीट कर लेना है। अब क्लिक लिसनर में सबसे पहले रेडियो ग्रुप की मदद से सिलेक्टेड रेडियो बटन की आईडी गेट करेंगे। अब हम आईडी की मदद से रेडियो बटन की टाइप कास्टिंग कर लेंगे, इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और उसमें हम सिलेक्टेड रेडियो बटन आईडी पास कर देंगे। अब जो भी रेडियो बटन सिलेक्टेड होगा उसकी एक्सेस हमें यहाँ पे अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ स्ट्रिंग जेंडर इक्वल टू सिलेक्टेड रेडियो बटन डॉट गेट टेक्स्ट, उसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग। अब रेडियो बटन की वैल्यू गेट हो चुकी है। आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। मैं सिंपली इस वैल्यू को टोस्ट मैसेज के जरिए शो करा दूंगा। उसके लिए मैं टाइप करूंगा टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट डॉट शो, और हम फर्स्ट पैरामीटर पास कर देते हैं रेफरेंस, देन मैसेज हो जाएगा, और लॉन्ग या फिर शॉर्ट आप जो भी ड्यूरेशन सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं। एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। बाय डिफॉल्ट मेल सिलेक्टेड है
मैं सबमिट का बटन क्लिक करता हूं तो टोस्ट मैसेज में हमें शो हो रहा है जेंडर एज मेल। सेम इसी तरह जब मैं फीमेल पे क्लिक करता हूं, सिलेक्टेड जेंडर एज फीमेल, जो मैं कस्टम फंक्शन के जरिए मैसेज शो हुआ। अब जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूं तो हमें मैसेज शो हुआ जेंडर एज फीमेल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।